से बेल ईडी ने फिर कर दिया खेल। नए केस में नया नोटिस मिलते ही भड़की आम आदमी पार्टी। ईडी का खेल, चुनाव से पहले केजरीवाल जाएंगे जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मार पड़ी है। अभी शराब घोटाले में ईडी के हंटर के जख्म भरे नहीं थे कि अब सीएम साहब का जल बोर्ड घोटाले में भी पेशी के लिए बुलावा आ गया है। जी हां, 18 मार्च को तलब किया गया है। केजरीवाल को नए घोटाले में नया नोटिस मिलते ही आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। आप नेताओं ने बौखलाना शुरू कर दिया है। आतिशी ने बिना देरी करते हुए माइक पकड़ा। ईडी के साथ साथ बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलने बैठ गई। कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। घोटाले ये करेंगे और आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। ये वही दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षकों की मांगों को रौंदकर यहाँ बैठी हैं। सैलरी न मिलने पर शिक्षक कई दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर कर ये हंस कर घोटाले पर सफाई दे रही हैं। आतिशी ईडी के नोटिस पर ऐसे हंस रही हैं मानो जैसे आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली के सीएम साहब ने इनाम का काम किया हो। वैसे हकीकत बता दें, ये हंसी नहीं बल्कि हंसी के पीछे की बौखलाहट है, क्योंकि केजरीवाल का जेल जाने का वक्त पास आ गया है। जल बोर्ड घोटाला भी शराब घोटाले की तरह छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें भी करोड़ों रुपए की घपले के बारे में जानकारी सामने आई है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी पर ईडी ने एक्शन लिया है। ईडी ने देर रात जल बोर्ड घोटाले में 2 आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर रहे जगदीश अरोड़ा को अरेस्ट किया गया। ईडी ने सभी आरोपियों पर यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद ही केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। इस मामले में ईडी ने पिछले साल छापेमारी भी की थी। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में गड़बड़ी से संबंधित 2 मामलों की जांच कर रही है। इसमें एक मामला जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया से संबंधित है, तो दूसरा मामला आपराधिक केस से जुड़ा है, जिससे सीबीआई और एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। जल बोर्ड घोटाले में सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। अधिकारियों ने इन कंपनी को इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्लो मीटर की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम एनबीसीसी की मिलीभगत से दिया। दूसरा आरोप एसीबी की शिकायत में नवंबर 2022 में लगाया गया था। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपने अलग अलग दफ्तरों में ऑटोमोटिव बिल पेमेंट कलेक्शन मशीन बैठाने का टेंडर जारी किया था। इस मशीन का टेंडर उपभोक्ताओं को बिल पेमेंट की सुविधा देने के लिए जारी किया गया था। तो दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े 2 मामलों की जांच हाथ में आने के बाद पिछले साल ईडी ने दिल्ली से लेकर केरल, चेन्नई तक छापेमारी की थी। जांच एजेंसी इस पूरे मामले में जल बोर्ड के अधिकारियों और प्राइवेट पर्संस की जांच कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर से जुड़ा घोटाला करीब 38 करोड़ रुपए से जुड़ा बताया जा रहा है। सीबीआई ने साल 2018 में इस घोटाले में केस दर्ज किया था। बिल पेमेंट मशीन बैठाने के टेंडर में भी जल बोर्ड में घोटाले का आरोप है कि टेंडर की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उपभोक्ताओं से पैसे वसूले गए थे। यानी कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी दिल्ली जल बोर्ड में भी हुई है। यही रीजन है कि दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है और केजरीवाल साहब पैसों के लिए एलजी पर बवाल काट रहे थे, अपनी करतूतें छुपा रहे थे। लेकिन अब बीजेपी ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी के एक्शन पर केजरीवाल को जमकर घेरा। घोटालों की भरमार। यह नया मामला नहीं है। जल बोर्ड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है और मुझे लगता है शराब नीति घोटाले से बड़ा मामला आपको जल बोर्ड का मिलेगा।
करोड़ों करोड़ों रुपए की लूटपाट जल बोर्ड में मचाई गई है पिछले 8-9 सालों में। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो जल बोर्ड फायदे का सौदा था, 1,000-1,200 करोड़ रुपए प्रॉफिट में था। आज 80,000 करोड़ के लोन पर है। इतना बड़ा गैप अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। दिल्ली सरकार का अपना बजट 76,000 करोड़ है और जल बोर्ड 80,000 करोड़ के लोन पर है। और अगर इसमें हम डीटीसी का घाटा देख ले तो वो भी 10,000 करोड़ का है। तो ये दिल्ली सरकार जो है ये तो पूरा एक तरह से आर्थिक रूप से तो विफल है और इनका दिवालियापन इसमें साबित होता है कि कहाँ से ये विकास के काम करेंगे, क्योंकि पूरी दिल्ली को इन्होंने ठगने का काम किया है। और जल बोर्ड में जिस तरह से धांधलेबाजी की गई है, टेंडर किए गए, कागजों पे काम दिखा दिए गए, ठेकेदारों को पेमेंट हो गई, ठेकेदारों से कमीशन ले ली, 4 अधिकारी इनके गिरफ्तार हुए रिश्वत लेते हुए। कौन जवाब देगा? अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा। तो मेरा मानना है कि जल बोर्ड का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और उसमें जब सच सामने आएगा तो कई सारे चेहरे बेनकाब होंगे। अब केजरीवाल को ईडी ने हिसाब किताब के लिए नोटिस भेज दिया है। शराब घोटाले में तो केजरीवाल ईडी को ठेंगा दिखा रहे हैं, जल बोर्ड घोटाले में पेश होते हैं या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन हालातों से साफ दिखाई दे रहा है कि एक न एक दिन केजरीवाल की घोटाले में गिरफ्तारी तय है, क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले में फिर नवा नोटिस केजरीवाल को भी भेज दिया है। यानी कि 2 घोटालों में अब केजरीवाल ईडी के रडार पर हैं। कोर्ट से मिली जमानत का जश्न मना पाए नहीं कि केजरीवाल पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। बीजेपी ने शराब घोटाले पर केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इतने पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा मंत्रिमंडल इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब कानूनी बात आती है ना तो उनका ज्ञान जीरो है। खुद इनकी पार्टी में वकील हैं, पर लगता है शायद उन्होंने केवल LLB की डिग्री करी है, कोर्ट में कभी प्रैक्टिस नहीं करी। आप देखिए जो जांच हो रही है वो शराब घोटाले की हो रही है, क्योंकि इतना संगीन आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स लिए हैं, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के सरगना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसीलिए उनकी ही जवाबदेही बनती है। उनको ही जांच में जुड़कर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इतना ज्यादा करप्शन क्यों कर रही है। अब हुआ क्या है, जब भी समन आते हैं PMLA में तो कानूनी तौर पर ये अनिवार्य होता है कि आप उन समन्स का आदर करें। जब जब आप उन समन का निरादर करते हैं तो सेक्शन 174 ऑफ द IPC में आप एक नया अपराध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने 8 समन्स का निरादर करा है। एक साथ 2 केस में 2 नोटिस भेजकर आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है। अब अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो दिल्ली से एक्शन की बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का खेल बिगड़ना तय दिखाई दे रहा है। तो केजरीवाल को मिले नए घोटाले में नए नोटिस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।